दूसरा मोहसिन है एक्सपर्ट हमारे साथ, हमारी एक्सपर्ट गेस्ट, जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं और लाइफ कोच हैं। फाउंडर और सीईओ हैं माइंड एमी की, जो कि एक माइंड एकेडमी है गिविंग ट्रेनिंग एंड कोचिंग। उरूसा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि क्या ये वाकई में एक अच्छा आइडिया है कि एक ब्रेक लिया जाए? अस्सलाम वालेकुम। देखें, कुछ दिन पहले मेरे पास एक शख्स आए थे, टॉप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और एक आला पोजीशन है वहां पे उनकी। तो वो ये कहते हैं वो बहुत ओवरवेल्म और स्ट्रेस थे अपने कामों से। तो पता नहीं बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा लास्ट आपने ब्रेक कब ली थी? तो उन्होंने मुझे कहा, कहते कि मेरा ख्याल है मैं लास्ट फैमिली के साथ गया हूँगा कोई 3 से 4 साल पहले। तो बात यह है, बाज़ोकात हमारे स्ट्रेस का एक आसान हल ये होता है कि हम ब्रेक लें चीजों से, क्योंकि एक ही रूटीन में आप सोचें अनीला, एक ही रूटीन में वही सुबह उठना, नाश्ता करना, बच्चों को उठाना, फिर ऑफिस जाना, फिर आके घर को देखना, एक औरत के लिए या एक मर्द के लिए भी अगर वही रूटीन लें तो फिर बहुत मोनोटोनस हो जाता है। तो इसको इस तरह आप लें कि जिस तरह एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस आती है ना, हमारी एप्स हैं, तो आप इसको मिसाल लें हमारी दीगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। तो जो नोटिफिकेशंस हो गई वो हो गई हमारी जिम्मेदारियां जिंदगी में, टास्क। अब वो कांस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क हम करते रहेंगे तो क्या होगा, मोबाइल फोन की तरह बैटरी डिप्लीट होना लग जाएगी। तो इसी तरह ये मिसाल है कि हम एक वक्त आएगा हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, हमें करना ये चाहिए, जैसे मोबाइल फोन में एयरप्लेन मोड होता है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर देते ना मोबाइल फोन को कि नोटिफिकेशंस नहीं आए, तो जिंदगी में भी एयरप्लेन मोड लेके आना चाहिए, हमें अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम ब्रेक लें और फिर एक फ्रेश स्टार्ट लें हम लोग उसके बाद। सही, यानी कि ब्रेक लेना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और एक अच्छा आइडिया है कि ब्रेक लेना चाहिए। एक्सीलेंट आइडिया है, बल्कि ये है नीला, हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना अच्छा नहीं समझा जाता ब्रेक लेने को, बल्कि ब्रेक में अब करते हैं कि आप सोचें हम लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब में क्या होता है, आप जब ब्रेक मिलती है तो क्या होता है, लड़के वगैरह जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, गप्पे मारते हैं। लेकिन यही चीज अगर आप बाहर के मुल्कों के बारे में बताऊं मैं, जैसे गूगल का एक बहुत बड़ा इदारा है, वहां पे ब्रेक्स दी जाती हैं। जापान में कॉफी ब्रेक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया फॉर मेडिटेशन ब्रेक, मुराकबा के लिए। लेकिन हमारे यहाँ ब्रेक को अच्छा नहीं समझा जाता, कि ऐसा समझा जाता है कि हम टाइम को, वक्त को जाया करें। Exactly. हमारे यहाँ तो खाने का ब्रेक भी प्रॉपरली नहीं मिल रहा होता है। यूजुअली वर्क प्लेसेस पे यही होता है कि बस फटाफट 5 मिनट में खाओ और आके जो है वो बैठ जाओ। लेकिन यही बात समझने की कि ये जब आप थोड़ी टाइम के लिए ब्रेक लेते हो और फिर वापस अपने काम पे आते हो ना, एक नई एनर्जी होती है। आप खुद देखें, करके देखिएगा, अप्लाई करके देखिएगा, एक नई एनर्जी होती है, आप एक नए एंथुजियाज्म के साथ वापस काम करते हैं फिर। सही। और रूसा, हमारे पास अभी एक कॉल आई थी। कॉल तो खैर एक बहुत अहम मसला है ये, जिसकी तरफ जो है मेरा ख्याल है कि निशानदेही बहुत ज्यादा जरूरी है। जुम्मन साहब थे और उन्होंने कहा कि इस कदर डिप्रेशन है हर इंसान को, इतनी शदीद एंजाइटी का लोग शिकार हैं इन्फ्लेशन के हाथों, तो जिंदगी से ब्रेक अगर लेना चाहें कि जिंदगी ने इतना टॉर्चर किया हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या किया जाए? ये देखें, ये तो हर किसी के सर पे ये टेंशन है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, हर कोई परेशान है और समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से रोजमर्रा दिन भी कैसे गुजारे। ठीक है, महीना तो दूर की बात है, रोज दिन भी आप कैसे गुजारे। हम अक्सर ये करते हैं अनीला कि हम ना आप देखिए, हम किसी त्योहार का इंतजार करते हैं ब्रेक लेने के लिए, यानी कि न्यू ईयर आया तो हम एक फ्रेश स्टार्ट लेंगे जिंदगी का और फिर हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, या फिर एनिवर्सरी होती है तो फिर हम कहते हैं अब मियाँ बीवी एक फ्रेश स्टार्ट लेंगे। ठीक है, अच्छा, करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि दिन को क्वार्टर में डिवाइड करें 4। मसलन के एक है मॉर्निंग, एक है मिड डे, फिर है आफ्टरनून और इवनिंग। 4 हिस्सों में डिवाइड करें। तो मिसाल के तौर पे इफ यू फील वेरी स्ट्रेस्ड और ओवरवेल्म्ड और इमोशनली वेरी डाउन, तो अगर दिन में है तो फिर मिड डे में दोबारा से स्टार्ट लें। अगर मिड डे में बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, किसी भी, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे रिश्तों में हो या जॉब के हवाले से हो, फिर अगर उसमें मिड डे में है तो आफ्टरनून, और आफ्टरनून में तो इवनिंग। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। सही, हमें पतला होना है, हम अगले दिन से करें, कल करेंगे। कल फिर कभी नहीं आता। कल करेंगे या न्यू ईयर पे करेंगे या एनिवर्सरी के बाद करेंगे, बट वी डोंट थिंक कि वी कैन डू इट एट द सेम टाइम एट द सेम डे। सही, राइट। अच्छा, अब जो आपका सवाल है कि हम इतने ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं फाइनेंशियली,
देखिए हर कोई है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बंदा हो, 2 बंदा हो, हम में से हर कोई इफेक्ट हुआ, नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक। अब हम ये कर सकते हैं कि हम अपने आप थोड़ा सा हम ब्रेक इस तरह ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर अपनी बात करती हूँ अनीला, तो रोज शाम को चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं वॉक करने जाती हूँ। सही, बहुत अच्छी जब मैं नेचर से नजदीक होती हूँ तो मैं ग्राउंडेड फील करती हूँ। सही। और जो भी मसले मसाइल हैं जिंदगी के और हालात के, तो वॉक करते हुए मैं उनको फिगर आउट करने की कोशिश करती हूँ और एक नई सोच के साथ दोबारा काम पे लगती हूँ। जबरदस्त। क्योंकि देखें इतना कुछ बुरा हालात है हमारे मुल्क में, मुख्तलिफ एंगल से आप देखें तो बहुत मुश्किल हो जाता है रोज जिंदगी गुजारना, रोज जॉब पे जाना, रोज कारोबार करना, क्योंकि आप एक्चुअली उम्मीद ही नहीं है आपके पास कुछ। ट्रू। उम्मीद ही नहीं है कि शायद कुछ हालात बेहतर होंगे, शायद अपनी जिंदगी के भी हालात बेहतर होंगे। तो आपने दिन में थोड़ा बहुत वक्त अपने लिए निकालना, आप वॉक करने चले जाएं, मराकबा कर लें। सही। मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया, जापान में कॉफी ब्रेक्स को सब्स्टिट्यूट कर लिया मराकबे के साथ। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। हमारा दीन अनीला ये कहता है, सुन्नत नबवी है कैलूला करना। बिल्कुल, हम लेते हैं, बहुत जरूरी, हम नहीं लेते। हम सारे दिन हम अगर यहाँ पे थोड़ी देर अपने ऑफिस में थोड़ी देर आंख बंद ही कर लें तो उसको फौरन ही काम याद दिला दिया जाता है, यार आया तुमने वो प्रेजेंटेशन दी, तुमने वो काम किया, नहीं किया, ठीक है, तो पहले जाके करो। तो ये बहुत जरूरी है। 15-20 मिनट आंखें बंद करके थोड़ी देर सुकून में, जहाँ पे आपका मोबाइल भी ऑफ हो, ठीक है, एयरप्लेन मोड पे हो, जहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आपको 15-20 मिनट एक पावर नैप ले ली एंड देन गो बैक। अब इतना फर्क पड़ेगा आपकी प्रोडक्टिविटी पे, आपकी एफिशिएंसी पे, आपकी क्रिएटिविटी पे। सही। तो ये बहुत जरूरी है। जबरदस्त, बहुत अच्छी और डिटेल आपने जवाब दिया इस चीज का। रूसा, ये बताइए कि अक्सर लोग जो हैं वो जैसे एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच कर रहे होते हैं, तो इस दौरान जो है वो ब्रेक लेना कितना अहम है और इससे क्या वाकई में अगली जॉब के ऊपर आपकी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ता है? देखें, अगर आप बात कर रही हैं कि ब्रेक, जॉब स्विच करने में जो आप ब्रेक लेते हैं, देखिए इट डिपेंड्स ना, कि अगर आप ब्रेक इसलिए ले रहे हैं ताकि इस दौरान आप अपनी फैमिली को भी टाइम दें और इस दौरान आप एक अच्छी जगह अप्लाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली बेहतर है। ठीक है। आप अक्सर ये देखें, स्टूडेंट्स वगैरह की बात हम करते हैं, तो मेरे पास, मैं अभी, मेरी परसों इतवार वाले दिन लास्ट डे था ट्रेनिंग का, तो वहां पे एक लड़की थी, उन्होंने मुझसे सवाल ये किया, उन्होंने कहा, उरूसा मैं ना यूएस से जाना चाह रही, शी इज अ डॉक्टर, शी इज एन MBBS डॉक्टर, लाइक आई वांट टू गो टू USA एंड मैंने 1 साल का ब्रेक लिया है बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर इट, राइट। तो बट लोग मुझसे सवाल ये करते हैं कि तुम क्या कर रही हो आजकल, और मैं क्योंकि कुछ कर नहीं रही तो मैं बहुत गिल्ट महसूस करती हूँ। बिल्कुल ऐसा होता है। आप ये देखिए, अक्सर जो जॉब वाले भी होते हैं वो भी ब्रेक लेते हैं, या स्टूडेंट्स भी ब्रेक लेते हैं, तो अक्सर ऐसा सवाल हम आगे से करते हैं कि भाई आपने आया कर क्या रहे हैं आप, तो वो अगले बंदे के लिए बहुत इनसिक्योरिटी फील करता है वो। उरूसा, हम बात कर रहे थे जॉब्स के दरमियान ब्रेक लेने के हवाले से। अच्छा, अब अक्सर ऐसा होता है कि हमारी रिलेशनशिप्स बाज दफा मियाँ बीवी की हो गई, बहन भाइयों की हो गई, दोस्तों की हो गई, डिफरेंट रिलेशनशिप, उनसे हम इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हाँ, वाकई में ऐसा होता है ना, कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हम ना अपना दे पा रहे हैं, एक अच्छा एक इनपुट दे पा रहे हैं, ना हमें मिल पा रहा है। जी। तो ऐसे रिलेशनशिप्स में भी क्या ब्रेक लिया जा सकता है, और अगर लिया जा सकता है तो किस हद तक? मतलब यही नहीं हो कि बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो जाए, जस्ट ब्रेक लिया जाए। देखें, हम ये कहते हैं कि मियाँ बीवी को आपस में खुद ब्रेक लेनी चाहिए। अच्छा। लेकिन होता क्या है हमारी सोसाइटी में कि अगर बीवी अपने मायके जा रही हो तो मियाँ को या तो वो बात पसंद नहीं आती, या वो कोशिश करते हैं कि वो बीवी घर में ही रहे उसके साथ, या अगर होना ये चाहिए कि मियाँ और बीवी दोनों को साल में कम से कम एक दफा तो जाएं अपने फ्रेंड्स के साथ। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखें, जब आप एक दूसरे के साथ ब्रेक लेंगे तो फिर आपका रिलेशनशिप वीक नहीं होगा, स्ट्रांग होगा, और सही स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप 24 घंटे एक शख्स के साथ रह रहे हो। ठीक है, तो कहते हैं ना, 2 बर्तन साथ होंगे तो फिर तो खड़कते हैं वो। ठीक है, तो इतना जरूरी है कि आप एक दूसरे से ब्रेक लें ताकि इमोशनली भी स्ट्रांग हो आप, और आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है जी।
तो ये बड़ा जरूरी है। सही। अच्छा, यानी कि रिलेशनशिप्स में हम ब्रेक ले सकते हैं और इसी तरीके से फिर हम दोस्तों लेना चाहिए। ये तो अफसोस है हमारी माशरे में, हम इसको बुरा समझते हैं कि अगर बीवी मायके जा रही है तो मियाँ नहीं जाने देता, या वाइस वर्सा, अगर मियाँ किसी फ्रेंड्स के साथ जा रहा है तो बीवी रोकती है उसको, नाराज होती है। लेकिन बीवी भी अपनी फ्रेंड्स के साथ जाए, मियाँ भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाए, दोनों कम साल में एक दफा तो हो ऐसा। क्योंकि इतनी स्पेस तो आपको देनी चाहिए, आपस में पार्टनर्स को इतनी अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट लेवल होना चाहिए कि आप स्पेस दें, और ये अंडरस्टैंड करते हुए कि हमारे रिश्ते को कमजोर नहीं बल्कि इसको स्ट्रॉन्ग करेगा। सही। अच्छा रूसा, ये बताइए कि बच्चे भी जो है वो अक्सर ब्रेक ले रहे होते हैं और वक्फे से काम कर रहे होते हैं, गैप्स ले रहे होते हैं, तो ये इसके पीछे क्या इनकी साइंस है और क्या जरूरी है बच्चों के लिए भी ब्रेक लेना? सही है। देखिए अनिला, इसको इस तरह समझे, हमारा जो ब्रेन है ना, इसका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हिस्सा है हमारे ब्रेन का, जो कि जिम्मेदार होता है मेमोरीज के लिए और दीगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, इसके लिए बड़ा जरूरी है आपके लिए कि आप ब्रेक लें। ठीक है। तो जब मैंने कहा ना, कॉन्स्टेंटली आप एक ही रूटीन में होते हो तो आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म कर जाते हो। आप मिसाल लें, एक ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल पे मैं चलती जा रही हूँ तो एक टाइम आएगा मैं बर्न आउट हो जाऊंगी। ठीक है। लेकिन अगर उस ट्रेडमिल से मैं थोड़ी देर उतर जाऊं और थोड़ा रेस्ट लूं और फिर मैं चढ़ूं तो एक नई एनर्जी होगी, अब मैं और अच्छे से जो है देर तक कर सकती हूँ ट्रेडमिल एक्सरसाइज। तो आपको जरूरी है कि आप ब्रेक लें। अब एक कॉन्सेप्ट है जो कि रिसर्च ये कहती है, एक टेक्निक है, स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, जो अगर सुन रहे हो या माएँ सुन रही हो जो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को बता सकें, कि एक टेक्निक है जिसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, राइट। वो ये कहती है कि हर 20 से 25 मिनट बाद आप 5 मिनट की 10 मिनट की ब्रेक लें और फिर दोबारा स्टडीज करें। अच्छा। राइट। सिमिलरली इवन फॉर पीपल हु आर वर्किंग प्रोफेशनली या जो कारोबार कर रहे हैं, आप 20-25 मिनट की ज्यादा आपका अटेंशन होता ही नहीं है अनिला, होता ही नहीं है। ठीक है। आप ये खुद बताएं नीला, क्या ये ज्यादा बेहतर है कि मैं 25 मिनट के बाद 5 मिनट ब्रेक लूं, या फिर मैं 1 घंटे के अंदर काम बस खत्म एग्जॉस्ट हो जाऊं? राइट। तो ऑफ कोर्स इट्स बेटर दैट यू टेक अ ब्रेक इन बिटवीन। आपकी क्रिएटिविटी बेहतर होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होंगी। अच्छा जी, आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर सकेंगे, नई तरीके से दुनिया को देख सकेंगे, प्रॉब्लम को देख सकेंगे, एक नई सेट ऑफ आईज होगी आपके पास उसी चीज को देखने के लिए। तो अब जब ब्रेक लेके आप वापस आएंगे तो फिर आप उस मसले का बेहतर हल बता सकेंगे। ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा हमें इस पे अवेयरनेस लेके आनी चाहिए। होता ही है, हम लोग इनसिक्योर हो जाते हैं अगर हम ब्रेक लें, स्टूडेंट्स इनसिक्योर हो जाते हैं। ठीक है। इवन जो घर में रहती खवातीन है अनिला, अगर एक दिन आप ये ऐसे सोचे, एक दिन उन्होंने घर में खाना नहीं बनाया, बेटा आया, बेटे ने पूछा अम्मी खाने में क्या बना है, कुछ नहीं, तो उन्होंने कहा जी कुछ नहीं, तो ये बड़ा वो ऑड रिएक्शन होता है सामने वाले शख्स से, यार आपने आज कुछ बनाया ही नहीं। ठीक है। या हस्बैंड कहते यार कुछ भी नहीं बनाया आज। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है कि हम लगे हुए, हर कोई लगा हुआ है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, ये नहीं पता कहाँ दौड़ रहा है, कहाँ जा रहा है, बस दौड़ रहा है। क्योंकि सब दौड़ रहे हैं तो हम भी दौड़ रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर कर लिया है। हाँ, थोड़ी देर ठहराव लेके आए अपने अंदर। पहले तो ये देखिए दौड़ किधर रहे हो, जा किधर रहे हो, हम में से हर कोई भाग रहे। हाँ। लिटरली ऐसा ही है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। तो taking a break will provide you with a fresh start on your purpose of life. सही। On where you are actually going. Where is the direction? सही। आया जहां आप भाग रहे हो, क्या ये पोटेंशियली आपकी लाइफ के लिए कुछ रिवॉर्ड भी लेके आ रहा है या सिर्फ एग्जॉस्ट कर रहा है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एग्जॉस्टेड एंड बीइंग रिवॉर्डेड. जस्ट बिकॉज यू गेट द सेम पे चेक इन अ मंथ और यू गेट द सेम kind of reward that you've been getting since 20 years doesn't mean that's something that will keep going on. Maybe you have something better in your life, so start exploring more and more. Maybe in that break जो आपने अभी बार बार आप बोल रही हैं, अगर कोई एम्प्लॉय ब्रेक ले, maybe in that break you can figure out on different things that you can do in life. जो चीजें आप करना चाहते हैं लाइफ में और कर नहीं पाए बिकॉज एक मोनोटोनस रूटीन चली जा रही है. तो ये है.
ठीक। अच्छा, ऐसा होता है कि बच्चे, स्पेशली पेरेंट्स की मैं बात करूंगी, कि अगर कोई बच्चा जो है वो थोड़ी देर उसने पढ़ाई की और उसके बाद फिर वो अपने गेम्स में या इधर उधर की एक्टिविटीज में किसी चीज में लग गया, तो पेरेंट्स बहुत इरिटेट होते हैं इस चीज से। और फिर दूसरे बच्चों की मिसालें दी जा रही थी, उसको देखो वो तो सारी सारी रात बैठ के पढ़ता है, उसको देखो वो 4-4। हम जब छोटे थे तो हम तो जो है वो 4-4 घंटे पढ़ते थे, सुबह से रात तक पढ़ते थे। तो मतलब ये विदाउट ब्रेक के पढ़ना, क्या हमारा माइंड या एक बच्चे का माइंड इस काबिल होता है कि वो कॉन्स्टेंटली हम उसमें चीजें ठूसे जा रहे हैं और उसको ब्रेक ही नहीं लेने दे रहे? अच्छा, यहाँ पे माँ बाप का किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर माँ बाप ही पुश करें बच्चे को कि भाई हम तो लगातार एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि हम तो भाई लगातार 4 घंटे पढ़े थे, तो आप अच्छा नहीं कर रहे थे। सही, आप डिप्लीट हो रहे थे, आपकी मोबाइल फोन है, आपकी बैटरी डिप्लीट हो रही थी, ठीक है। तो आपको बीच में इनफैक्ट माँ बाप को स्टेप लेना पड़ेगा बच्चों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कि उनके लिए उनकी पढ़ाई में एफिशिएंसी के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए आगे ब्रेक लेना जरूरी है। ठीक जी। तो यानी कि ब्रेक लेंगे बच्चे तो ही वो अच्छा जो है वो अपना एक अपने स्टडी के जो है वो रिजल्ट ला सकेंगे, अदरवाइज वो नहीं ला सकेंगे। उरूसा, हमने बहुत सारी जो है वो बातें की, बहुत सारी चीजों के ऊपर ब्रेक लेने के हवाले से बातें की। अभी हमारे साथ थे मोहम्मद खान साहब, उन्होंने एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव वो लेकर आए। जी हाँ, क्या कहते हैं वो कहते हैं कि वो अपनी बेगम को कहते हैं कि तुम मैके चली जाओ, अच्छा, और जाके जो है वो रहो वहाँ, थोड़ा सा जो है अपना माइंड फ्रेश करो। तो वो ही कहती हैं आगे से कि मैं क्यों चली जाऊं और आप मुझसे क्यों जान छुड़ाना चाहते हैं। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल, ये भी एक मसला है कि वो जा नहीं रही है, उनको भी तो ब्रेक चाहिए। कुछ औरतें कहती हैं यार हमें सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता, कुछ हस्बैंड कहते हैं भाई पुश कर दे, भाई तुम जाओ। अभी हमें नहीं पता नियत क्या है उनकी इसके पीछे। उसमें तो मैं नहीं, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता उनकी नियत क्या है, लेकिन जो भी है औरत के लिए बड़ा जरूरी है, अगर वो जिंदगी में एक रिफ्रेशिंग आउटलुक देना चाहती है अपनी फैमिली वगैरह को, तो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे बच्चों को और मियाँ को सारा सब कुछ और अपने ससुराल वालों को सबको कैरी करना हो साथ साथ, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आसपास उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो उसको सपोर्ट करें। मिसाल के तौर पे घंटे में कहते हैं छोटे छोटे ब्रेक से शुरू करें। अगर आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते अपने लिए, अगर आप इतने ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दिन भर, तो ठीक है 1 घंटा नहीं निकाले, लेकिन कम से कम 15 मिनट तो निकालें अपने लिए। सही, बिल्कुल। एक मशहूर पता नहीं कौन थे फिलोसोफर थे, उन्होंने इस बारे में थोड़ा तबसरा किया। उन्होंने कहा कि अगर आप दिन में 15 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते तो आपकी जिंदगी का कोई फायदा ही नहीं है। सही बात। कभी हमने ऐसे सोचा कभी हमने ऐसे सोचा कि यार हम लोग बस चले ही जा रहे हैं। कोई गाड़ी में जिस तरह ब्रेक होती है उसमें ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। सही। और खासतौर पे घर बैठी जो खवातीन है उनके लिए जरूरी है कि 15 से 20 मिनट टाइम निकालें। अगर घर से बाहर निकलना मुश्किल है तो घर में टेक आउट अ योगा मैट। अभी आजकल तो आपको पता है यूट्यूब और दीगर एप्स इतनी हैं और कि आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। अब उसको फॉलो करके जो है थोड़ी देर मुराकबा कर लें, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें, थोड़ी देर वॉक कर लें, घर के अंदर कर लें। बेहतर ये है, मैं तो सजेस्ट करती हूँ बाहर जाके करें, पार्क वाक में या जो भी घर के नजदीक हो, जिम चले जाएं। हमें ये देखना है कि हमारे लिए ब्रेक में क्या आया, हम किस चीज से हमारी प्रोडक्टिविटी और एनर्जी इनहेंस होगी। तो चाहे वो एक छोटी नैप है, नैप ले लें, चाहे वॉक करना है वॉक कर लें। कुछ लोगों के लिए जिम है, मेरे लिए जिम भी है, मैं जिम चली जाती हूँ। कुछ लोगों के लिए है आर्ट्स, बिल्कुल, because arts like really it helps you to gather your thoughts, right? So even if you don't know Anila how to paint, अगर आपको नहीं पता पेंट करना, that's okay, लेकिन वो जो ब्रशेस के स्ट्रोक्स होते हैं और वो जब हम कर रहे होते हैं बहुत सेटिस्फाइंग होता है और सेटिस्फाइंग होता है। तभी आप देखिए अनिला की कितनी वर्कशॉप्स भी अब आ गई हैं ऑन आर्ट थेरेपी के नाम से, which helps you to reduce stress। कितनी ऐसी किताबें आ गई हैं जो कि कहती हैं, जो कि सिर्फ एक होलोग्राम टाइप कुछ बना हुआ होता है इमेज, और जस्ट स्टार्ट कलरिंग ऑन इट, एंड जस्ट that is all you need to do to take a break। बाज़-औक़ात बहुत छोटी छोटी चीजें ही आपको करने से आपकी एनर्जी कुछ और ही होती है, आपका स्टेट ऑफ माइंड तब्दील हो जाता है। राइट। तो आई थिंक अगर आप बड़ी ब्रेक नहीं ले सकते नीला, तो छोटी छोटी ब्रेक्स लें। सही, यानी दिन में थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, अपने आप को रिलैक्स करें। बिल्कुल ये देखें आप दिन में कब निकाल सकते हैं अपने लिए टाइम।
और फिर उसके हिसाब से आप जो है उस रूटीन को कोशिश करें कंसिस्टेंसी लेके आए। हम एक दिन लेते हैं और हम अब पूछते हैं लास्ट ब्रेक कब ली, तो हम कहते हैं यार पिछले हफ्ते ली थी। ठीक है, अगर हम किसी और से पूछते हैं तो वो कहते हैं हम वीकेंड पे ब्रेक लेंगे। सही। क्यों वीकेंड का क्यों इंतजार करना है आपने ब्रेक लेने को? आप उसी दिन क्यों नहीं ले सकते? सही। टाइम तो देखिए निकालना पड़ता है ना। आपको तो जिम्मेदारियां दी जाएंगी, बम्बार्ड किया जाएगा घर से भी, काम से भी, लेकिन ये तो आपकी जिंदगी है ना, आपने निकालना अपने लिए वक्त। So stop saying to yourself that I don't have time. You do have time. You need to take out time, Anila. We can't keep be dependent on other people कि वो हमें बताएंगे, बोलेंगे अब जिम्मेदारी नहीं है तो अब तुम ब्रेक ले सकते हो। नहीं, take break whenever you have the time, whenever you can take it out for yourself. सही।